जहां तक बात किसानों की है, 2022 तक हर किसान की आय डबल हो, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है और उस लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए जितनी भी उनकी कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के लिए, चाहे खाद की हो, बीज की हो, बिक्री की हो, एमएसपी की हो, एमएसपी में 50% कम से कम लाभ उनको मिलना चाहिए, इस प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं। और प्रोक्योरमेंट के नाते से हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जिसने 9 फसलें अपनी अपने एमएसपी प्रदेश सरकार की योजना से ही की है, खरीदारी की है, आसपास किसी और प्रदेश ने नहीं की है। गेहूं धान के अलावा चाहे बाजरा हो, कपास हो, चाहे मक्का हो, इन सब, मूंगफली हो, मूंग हो, इस प्रकार की फसलों को भी एमएसपी पर हमने खरीदना शुरू किया है। साथ ही सब्जियों में भावांतर भरपाई योजना कि किसी प्रकार का अगर लॉस होता, घाटा होता है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। बीमा में जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई, वैसे ही मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, इसको हमने लागू किया है ताकि सस्ती दरों पर, प्रीमियम पर उसको बीमा करवाने का ये मौका मिल जाए। इसी प्रकार एमएसपी यानी प्रोक्योरमेंट के बाद किसान के खाते में सीधी पेमेंट जाए, ये भी हमने लगभग 50% किसानों को इस बार सीधी पेमेंट की है। जितनी उनकी सब्सिडीज हैं, बेनिफिशरीज जो हैं, उनको सीधा उनके खाते में डीबीटी के पैसे भेजने शुरू किए हैं। किसान को बहुत सुविधा हुई है, सहूलत हुई है, उसके खाते में लाखों रुपया जाने का जो क्रम पहली बार उसने देखा है, किसान इससे बहुत संतुष्ट है। अपनी जमीनों की रजिस्ट्रियां, ये भी एक दुविधा हमेशा बनी रहती थी और इसको हमने ऑनलाइन डिजिटल तरीके से करने के बाद, चाहे वो खेती की जमीन हो अथवा अन्य प्रॉपर्टी हो, इसकी बिक्री बहुत सुविधाजनक तरीके से की है। जो भ्रष्टाचार इन चीज़ों में होता था उसको हमने बंद किया है। जहां किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा किसान को होती है बैंक से लोन लेने में, वहीं हमने पशुधन क्रेडिट कार्ड, इसकी भी सुविधा उपलब्ध कराई है। पशुधन बीमा योजना, ये भी हमने कराया है ताकि पशुओं का भी ये जो उनका नुकसान होता है, लॉस होता है, उस बीमा योजना में उसको ये लाभ मिल सके। मित्रों, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ताकि हर किसान का एक खाता बने कि कितनी फसल उसने बोई है, कहाँ जाके उसको बेचनी है, कभी खराबा होता है तो उसको कंपनसेशन ठीक से मिल जाए। ये झगड़े जो दुनिया भर के होते हैं उनमें से बाहर निकले। पानी की बचत, ताकि सिंचाई उन इलाकों में भी हो सके जहां अभी तक सिंचाई नहीं होती, माइक्रो इरिगेशन के नाते से वहां पानी पहुंचाने का हमने काम किया है। और जब पानी की खपत ज्यादा होती है, उसमें मेरा पानी मेरी विरासत जैसी योजनाएं हमने लागू की। 7,000 रुपये प्रति एकड़ उनको इसका सब्सिडी एक प्रकार की दी गई है ताकि वो पानी की बचत करें। मुझे खुशी है बताते हुए कि लगभग 80,000 एकड़ में हमारे किसानों ने धान ना बो करके इस बार अन्य फसलें ये बोई हैं ताकि उसमें पानी की बचत ये उनको हो सके।